स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल वीडियोस पर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसमें हम पढ़ेंगे अमरनाथ सहगल के बारे में, जिनका टाइम पीरियड है 1922 से 2007 ईस्वी। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। प्रख्यात मूर्तिकार, छापाकार, चित्रकार, कवि व कला शिक्षक अमरनाथ सहगल ने 20वीं शताब्दी के मनुष्य के भय, चिंताओं, चीखों को अपनी मूर्ति शिल्पों के माध्यम से अभिव्यक्त किया। वे कलाकार शीर्षक से कविताएं, लेख आदि भी लिखते रहे। आनंद दास गुप्ता के अनुसार 2 दशक में अमरनाथ सहगल ने लगभग 100 महत्वपूर्ण मूर्तिशिल्प रचे हैं, जिनमें मानवता की त्रासदी और नियति, मनुष्य के संकट और अर्धरद्द उभरे हैं। वे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बड़े निकट थे और अंत तक नेहरू गांधी परिवार से जुड़े रहे। अमरनाथ सहगल का जन्म 5 जनवरी 1922 ईस्वी को कैंपेलपुर, अटक, वर्तमान पश्चिमी पाकिस्तान में हुआ था। 1941 ईस्वी में इन्होंने लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज से भौतिकी शास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उनका लक्ष्य इंजीनियर बनना था, लेकिन पिता की मृत्यु हो जाने की वजह से उन्हें लाहौर से एक फैक्ट्री में वर्कर्स मैनेजर की जिम्मेदारी निभानी पड़ी। तब तक उनके मन में कला के प्रति लगाव पैदा हो चुका था। 1 साल की नौकरी करने के पश्चात उन्होंने 1942 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का अध्ययन किया। वाराणसी के माहौल ने अमरनाथ के कला के प्रति लगाव को दिन ब दिन मजबूत करना शुरू कर दिया। अंत सहगल पढ़ाई छोड़कर लाहौर वापस आ गए। अब उनमें इंजीनियर बनने की ख्वाहिश खत्म हो गई थी और उनमें सृजन की बेचैनी बढ़ने लगी। सहगल ने महसूस किया कि कला का प्रशिक्षण हासिल कर शायद वे अपनी बेचैनियों को आकार दे सकें। उनके इस फैसले से बेहद नाराज हुए, लेकिन फिर भी इनकी परवाह न करते हुए सहगल ने मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स में शाम की कक्षाओं से कला अध्ययन शुरू किया। जल्द ही उन्होंने सान्याल स्टूडियो के नाम से मशहूर लाहौर स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स में प्रवेश ले लिया। सान्याल स्टूडियो सहगल के लिए एक नई दुनिया था। वहाँ भिन्न माध्यमों में कलाकारों काम कर रहे थे। सहगल इस माहौल में रम गए। रेखांकन और पेंटिंग के साथ साथ उन्होंने मूर्तियाँ भी बनानी शुरू की। सहगल को रास्ता मिल चुका था, लेकिन इस रास्ते पर कुछ ही दिन चले थे कि भारत का विभाजन हो गया। विभाजन के बाद 1947 ईस्वी में सहगल को लाहौर छोड़ दिल्ली में शरण लेनी पड़ी। भारत विभाजन इस शताब्दी की सबसे त्रासद घटनाओं में से एक थी। उस रक्त रंजित समय का उन पर इतना गहरा असर पड़ा कि इसका प्रभाव उनकी आयु के आखिरी दौर तक दिखाई दिया। बलात्कार, भूख, बेबसी, लाशें और अनसुनी कर दी गई चीखें सहगल के चारों ओर थीं, लेकिन उन्होंने विभाजन की विभीषिका पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। समय की सारी क्रूरता उनके अवचेतन मन में सुरक्षित हो गई, जिसे उन्होंने आगे चलकर प्रमुखता से आक्रोश भरी चीखें नामक मूर्तिशिल्प में इस तरह व्यक्त किया कि वे भारत के आधुनिक मूर्तिशिल्पों की धरोहर बन गए। ये जो आप ये चित्र देख रहे हैं, ये चित्र है अमरनाथ सहगल ने बनाया है। अनसुनी चीखें, 1958 ईस्वी, कांस्य संग्रह, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली। दिल्ली में करीब 2 साल तक काम करने के पश्चात 1949 ईस्वी में सहगल संयुक्त राष्ट्र अमेरिका चले गए, जहां से उन्होंने 1950 ईस्वी में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ एजुकेशन, अब स्टीन हार्ट स्कूल ऑफ कल्चर, एजुकेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट से कला शिक्षा में स्नातकोत्तर एमए की उपाधि पाई। वहां जाकर उन्होंने न सिर्फ पढ़ाई की, बल्कि एक जुनून की तरह मूर्तिशिल्प बनाए। इस दौरान वे
हेनरी मातिस की कला से प्रभावित हुए। सहगल ने न्यूयॉर्क के ग्रीनविच इलाके में अपना एक स्टूडियो भी स्थापित कर लिया था। अमेरिका के वरिष्ठ कलाकारों ने उनके काम से प्रभावित होकर उनका हौसला बढ़ाया। उसी दौरान एक दुर्घटना में उनके स्टूडियो में आग लग गई, जिसमें उनका बहुत सा महत्वपूर्ण काम नष्ट हो गया। लेकिन सहगल ने इन हादसों में जुझारूपन बरता ही गया। फिर कुछ दिनों तक एक मित्र के स्टूडियो में काम करने के बाद उन्होंने अमेरिका छोड़ दिया और पेरिस चले गए। इस दौरान उन्होंने रंग-भेद और दुनिया को धीरे-धीरे जकड़ रहे नशे के प्रभाव को महसूस किया। इन विषयों पर आगे चलकर उन्होंने कई मूर्ति शिल्प भी बनाए। 1953 ईस्वी में अमरनाथ भारत वापस आ गए और फिर यहाँ विभिन्न जगहों पर काम करना शुरू किया। तब तक उनकी जितनी प्रदर्शनियाँ विदेशों में आयोजित हो चुकी थीं, उतनी किसी भी भारतीय कलाकार की नहीं हो पाई थी। मूर्तिकला की सृजना में अमरनाथ सहगल एक पीड़ा के साथ सामने आते हैं। अनसुनी चीखें अथवा क्राइड अनहर्ड 1958 ईस्वी में निर्मित इस मूर्ति शिल्प को राष्ट्रीय ललित कला अकादमी ने स्वर्ण पदक के लिए चुना था। से लेकर एंग्यूसर्ड क्राइड 1971 ईस्वी कांस्य तक सहगल के मूर्ति शिल्प मनुष्य जीवन की यात्रा के त्रासद क्षणों को अभिव्यक्त करते हैं। सहगल की कृतियाँ सामुदायिक प्रेम, सद्भाव और अहिंसा का स्मारक हैं, जिनमें आदिम मानवीय उद्गम दिखाई देता है। उन्होंने अपनी मूर्ति शिल्पों में अपनी अनुभूतियों को जो आकार दिया था तथा जिन संरचनाओं में उन्हें विन्यस्त किया, वह अप्रतिम है। यही कारण है कि उनके मूर्ति शिल्प अपनी भाषा प्राप्त कर चुके हैं और किसी भी आकारिक भाषिक मांग को खारिज करते हैं। सहगल ने कुछ समय के लिए मॉडर्न स्कूल नई दिल्ली में पढ़ाया। उनकी पत्नी शीला धवन भी जूनियर स्कूल में शिक्षिका थीं। बाद में सहगल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, नई दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय का घटक के कला संकाय से समृद्ध हो गए और दिल्ली में ही अपना एक स्टूडियो भी स्थापित कर लिया। 1957 ईस्वी में उन्होंने विज्ञान भवन नई दिल्ली के लिए भित्तिचित्र बनाए। 40 फीट से 140 फीट तक फैले हुए यह कांस्य भित्तिचित्र ग्रामीण एवं आधुनिक भारत को दर्शाता है। यह काम 5 वर्ष में पूरा हुआ। इस कृति की चर्चा देश विदेश सर्वत्र हुई, परंतु 1979 ईस्वी में इस म्यूरियल को विज्ञान भवन से हटा दिया गया। अमरनाथ सहगल को यह जानकर काफ़ी ठेस पहुंचा। वैसे भी एक कलाकार की कृति को नष्ट करना ऐसे ही है जैसे उसकी संतान को मार दिया जाना। सहगल ने आपत्ति दर्ज की और प्रश्न उठाया कि म्यूरियल हटाने से पहले उनसे पूछा जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें जवाब मिला कि उनसे म्यूरियल बनवाकर उन्हें पूरी रकम अदा कर दी गई है, इसलिए उस पर अब उनका कोई अधिकार नहीं रहा। इससे सुबुध होकर सहगल ने 1992 में दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और 13 साल लंबे अरसे के बाद अदालत ने 2005 में सहगल के पक्ष में फैसला सुनाया। यह सिर्फ अमरनाथ सहगल की ही जीत नहीं, बल्कि कलाकारों के अधिकारों की भी जीत थी। अमरनाथ सहगल कहते हैं, मैं रंग, रेखाओं और कृतियों से अधिक विचारों से प्रेम करता हूँ। उन विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम कुछ भी हो सकता है। दरअसल चित्रकला अपनी भावना चित्रित करने का, अपने भावों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। मैं नहीं जानता कि कला के जरिए कोई आंदोलन छेड़ना चाहिए, लेकिन साथ ही मैं यह भी मानता हूँ कि कला केवल सजावट की चीज़ नहीं है। कलाकार अपने समय की त्रासदी के मात्र मूक साक्षी नहीं रह सकते। अपने समय में जो घट रहा है उसके प्रभाव में भला कलाकार कैसे अछूता और संवेदनहीन रह सकता है। सहगल एक कवि भी थे। उन्होंने अपनी कविताओं के 2 संग्रह लोनसोम जर्नी 1996 ईस्वी और एक नई सुबह की प्रतीक्षा 1998 ईस्वी प्रकाशित की। वह कलाकार नाम से कविताएं, लेख आदि भी लिखते रहे। अमरनाथ सहगल किसी कला परंपरा में बंध कर नहीं रह पाए। उन्होंने विभिन्न माध्यमों, कास्ट,
सिल्क स्क्रीन, प्लास्टर, मिट्टी, कैनवास, यहाँ तक कि सोने से भी मूर्ति शिल्प का निर्माण किया। जहाँ उन्होंने पुरातन भारतीय कलाओं से प्रेरणा ग्रहण किया तो वहीं अफ्रीका, यूरोप तथा अमेरिका कला से भी प्रभावित हुए। अक्टूबर 2004 में अमरनाथ के जलंगों में बने रामायण और महाभारत पर आधारित चित्रों की प्रदर्शनी का उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में किया गया। अमृत के प्रमुख मूर्ति शिल्प में अत्यंत भारी बोझ, कांस्य से बंदी माँ और शिशु, प्लास्टर, गिरते हुए पत्ते, कांस्य, कलाकार के संग्रह में आक्रमण और समर्पण, प्लास्टर और सीमेंट, उपनिवेशवाद की निरंकुशता। कांस्य संग्रह कहाँ है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली। बुद्ध और बोधि वृक्ष, कांस्य कलाकार के निजी संग्रह में। प्रेम और अहिंसा के लिए स्मारक, फुब्बारे का मूर्ति शिल्प, कांस्य कलाकार निजी के संग्रहालय में। हमारा आकाश, कांस्य श्रीमती इंदिरा गांधी को भेंट। आक्रोश भरी चीखें, 3 संस्करणों में। जर्मन फाउंडेशंस फॉर डेवलपमेंट कंट्रीज, बर्लिन। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली। आलाप, कांस्य संग्रह है ओबेरॉय इंटरनेशनल, नई दिल्ली। नारी है 5 संस्करणों में, कांस्य से संग्रह है ओबेरॉय इंटरनेशनल, नई दिल्ली। एलन वालर, न्यूयॉर्क। डेविड विस्टेन, लॉस एंजल्स। संगीत में कंपन, कांस्य है क्रेजेम बैंक, लग्जमबर्ग। स्वागतम, कांस्य दा ओबेरॉय, मुंबई। कथक, पकी हुई मिट्टी, अपार्जिंग, कांस्य संग्रह है थॉमस बाटा दंपत्ति, टोरंटो। अनसुनी चीखें, कांस्य संग्रह है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली। भूख, कांस्य संग्रह है द इजराइल म्यूजियम, यरूशलेम। बांसुरी वादक, 5 संस्करणों में, कांस्य से निर्मित है, संग्रह है म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, पेरिस। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली। मूसी स्ट्रेट, लग्जमबर्ग। भारत के बच्चों द्वारा यूनेस्को को उपहार स्वरूप भी दिया गया। लाला लाजपत राय, कांस्य संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली। हमारा आकाश, 1982 ईस्वी, कांस्य संग्रह है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रह, नई दिल्ली। आदि शामिल है। सहगल की पहली अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी 1951 ईस्वी में न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के मुख्य भवन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि द्वारा की गई। उसके बाद भारत और विश्व के प्राय सभी महत्वपूर्ण कला केंद्रों में होती रही। 8 अप्रैल 2022 को अमरनाथ सहगल के जन्म शताब्दी के अवसर पर निजी संग्रह के सहयोग में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली ने उनकी कृतियों की एक बड़ी प्रदर्शनी आयोजित की। 1993 ईस्वी में उन्हें राष्ट्रीय ललित कला अकादमी द्वारा फेलोशिप देकर सम्मानित किया गया, जो कि भारत सरकार द्वारा प्रदत्त ललित कला में सर्वोच्च सम्मान है। 2008 में मरणोपरांत भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। अंतिम दिनों में 85 वर्षीय अमरनाथ अपना अधिकतर समय व्हील चेयर पर बैठकर दिल्ली में जंगपुरा स्थित अपने घर के स्टूडियो में काम करते हुए बिताए। लंबे समय तक बात करने की इजाज़त उनका स्वास्थ्य नहीं देता था, लेकिन मिलने वालों से वह देर तक बातें करना चाहते थे। बहुत उत्साह से अपने बनाए चित्र भी दिखाते, लेकिन जल्द ही थक जाते थे। उनके स्टूडियो में उनकी बनाई राजीव गांधी की एक बेमिसाल कांस्य प्रतिमा रखी है, जिसे वे राजीव गांधी परिवार को भेंट करने की इच्छा जता चुके थे। इसके अलावा उनके घर से निकलते हुए अनायास ही उनकी एक महत्वपूर्ण कृति मेहमानों को रोक लेती है। कंक्रीट नाम से बना यह विशाल स्मारक सांप्रदायिक एकता के संदर्भ में बनाया गया है। 28 दिसंबर 2007 को यहीं वे हमेशा के लिए इस संसार को विदा हो गए। तो ये चैप्टर आपका यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।